हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इस स्कोप ट्यूटोरियल चैनल पे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदे मिल सकें। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट फ्लो फ्रॉम्स। ऑप्शन ए है कैथोड टू एनोड इन आउटर सर्किट। ऑप्शन बी है कैथोड टू एनोड इनसाइड द सेल। ऑप्शन सी है एनोड टू कैथोड आउटसाइड द सेल। ऑप्शन डी है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो फ्लो करता है आउटर सर्किट में, कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा पहला वो होगा हमारे पास ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन ए है कि फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स आयन इन सॉल्यूशन। ऑप्शन बी गिवन है गिव्स आयन ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। थर्ड ऑप्शन है गिव्स आयन ओनली व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। फोर्थ है पॉजेस्ड आयन इवन इन सॉलिड स्टेट। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या करता है, सॉलिड स्टेट में जितने भी इवेन होते हैं आयंस, ठीक है ना, आयन जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, पोजेस करता है, रखता है। इसका मतलब कि ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी डिपोजिटेड बाय 1 फैराडे। ठीक है, जो ऑप्शन हमारा पहला गिवन है वो है BaCl2, सेकेंड है Cu2Cl2, सी है AuCl3 एंड डी है AlCl3। तो जो सही ऑप्शन है वो हमारा है सी, AuCl3। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मास ऑफ एन आयन लिबरेटेड इज इक्वल टू। तो जो ऑप्शन गिवन है हमारे पास वो ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है Z/C, सेकेंड ऑप्शन है Z/Q एंड थर्ड ऑप्शन है Z/C/T एंड फोर्थ ऑप्शन है ZCT/N/F। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, that is ZCT/NF. Now the next question is the question number 5, that is Faraday's first law of electrolysis can be given as। तो जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो कैसे, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फर्स्ट लॉ है वो कैसे गिवन होता है। तो पहला जो है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W एंड ऑप्शन सेकेंड है वो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Q एंड थर्ड जो ऑप्शन गिवन है वो है Q/W एंड डी है Q=W। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है ए। जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो क्या होता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ ए फैराडे। यूनिट ऑफ ए फैराडे क्या होता है, तो यूनिट ऑफ जो फैराडे होता है वो होता है कूलम्ब्स। तो जो ऑप्शन होगा हमारे पास सेकेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर रिलेटेड टू। जो फैराडे का लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो फैराडे का लॉ है वो किससे रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड ऑप्शन है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड सी ऑप्शन है एटॉमिक नंबर ऑफ द केटायन और एनायन, फोर्थ ऑप्शन है एटॉमिक वेट ऑफ द केटायन एंड एनायंस। तो जो फैराडे का पहला लॉ है, ठीक है ना, फैराडेज लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, उसका जो सही क्वेश्चन है वो किसके लिए होता है, किससे रिलेटेड होता है, तो वो होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज 1 फैराडे इज इक्वल टू। 1 फैराडे इज इक्वल टू, तो 1 फैराडे किसके बराबर होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं वो होता है 96500 कूलम पर मोल के बराबर। तो जो ऑप्शन होगा वो सही होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 9, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 96500 कूलम्स आर। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इतने कूलम्स में। तो जो हमारा ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन गिवन है 6.023 इंटू 10⁻⁻23, सेकेंड ऑप्शन है 0.023 इंटू 10⁻⁻23 एंड थर्ड ऑप्शन है 6.023 इंटू 10⁻23 एंड डी ऑप्शन है 16.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो पहली बात कि ये तो होगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता है।
-23 होगा नहीं, Ig ये होगा नहीं। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो होगा 6.023 × 10⁻23, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल क्वेश्चन नंबर 10, द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ मेटल आयन इज इक्वल टू, ऑप्शन है ए 9.65 × 10⁻4 कूलम, ऑप्शन बी है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ऑप्शन सी है 1.6 × 10⁻19 कूलम एंड डी ऑप्शन है 6.023 × 10⁻23 कूलम। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9.65 × 10⁻4 कूलम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है बार बार। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा है कि इन ए डैनियल सेल व्हेन कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड। डैनियल सेल में जब कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड जो क्या कनेक्टेड है तो करंट जो होगा फ्लो फ्रॉम, करंट कहाँ से फ्लो करता है, तो हमने पढ़ा है कि जो डैनियल सेल में जब कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टेड होते हैं तो जो करंट फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, जिंक टू कॉपर, जिंक से कॉपर की तरफ, वो भी आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जिंक टू कॉपर आउटसाइड द सेल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द लाइफ स्पैन ऑफ द डैनियल सेल मे बी इंक्रीज्ड। ओके, ऑप्शन नंबर ए लार्जर Cu इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर बी लार्जर Zn इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर सी लोअरिंग टेम्परेचर एंड ऑप्शन नंबर डी लोअरिंग द कंसंट्रेशन। देखिए आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ें, ऑटोमेटिक उसमें से आंसर उसी में छुपा है, थोड़ा सा आपको बढ़िया से उसको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी डैनियल सेल कह रहा है कि लाइफ जो स्पैन है, डैनियल सेल का जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज होता है, किसके द्वारा इंक्रीज होता है भाई, तो वो हमारा जो है वो लार्जर Zn इलेक्ट्रोड के थ्रू, ठीक है, जो Zn इलेक्ट्रोड होता है उसी के द्वारा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो गिवन हो सकता है, आपको इस तरह से भी मिल सकता है कि जो रिएक्शन आपको दे दे, आपको दिखाई दे रहा है 1/2 H2 प्लस AgCl एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है H प्लस N प्लस Cl माइनस N प्लस Ag। तो वो किस सेल को, गैल्वेनिक सेल में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दिखा दे आपको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है द वोल्टेज ऑफ द सेल हुज हाफ सेल आर गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 14 है द वोल्टेज ऑफ द सेल हुज हाफ सेल आर गिवन बिलो। तो ये आपको सेल रिप्रेजेंट करके दे रखा है, उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं -2.71 वोल्ट प्लस 2.71 वोल्ट माइनस 2.203 प्लस 2.03 वोल्ट। ओके, तो जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसकी वजह से थोड़ा जल्दी क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा जल्दी कराना पड़ेगा। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत हम लोग के पास कम है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बार बार आप रिवाइज करते रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर द रिएक्शन, इनके लिए जो वैल्यू है वो ई नॉट का, इस रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑप्शन दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इजीली रिड्यूस्ड, कौन से इजीली रिड्यूस्ड होंगे। तो भाई जैसा कि हम जानते हैं पहला दे रखा है एशियन, सेकंड दे रखा है Cu कॉपर एंड आयरन एंड फोर्थ है डी ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कॉपर। कॉपर क्या होता है, इजीली रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। कॉपर क्या होता है, इजीली रिड्यूस्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 16 विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस ऑकर इन गैल्वेनिक सेल। कहता है कि
इनमें से एनर्जी दे रखा है और वो गैल्वेनिक सेल में कौन से चेंज होते हैं, वो कौन सी ऑकर्स होती हैं, कौन सी चेंजेस एनर्जी की चेंजेस होती है जो ऑकर होती हैं गैल्वेनिक सेल में, मतलब पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी है इंटरनल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ऑप्शन डी है केमिकल एनर्जी टू इंटरनल एनर्जी। तो हमने पढ़ के आया है कि जो गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है, जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें क्या होता है कि केमिकल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वाइडेनियल सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो सिमिलर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। जो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर ए गिवन है कि पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ऑप्शन बी है निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ऑप्शन सी है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, उसके पास निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो जो ऑप्शन होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एक्चुअल वोल्टेज ऑफ एनी हाफ सेल बाई इट्स सेल्फ बिकॉज, ऑप्शन नंबर ए अ रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, ऑप्शन नंबर बी नो पोटेंशियल डेवलप when opposite electrode are connected, ऑप्शन सी है नो हाफ सेल रिएक्शन टेक प्लेस एट इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी है बोथ हाफ सेल रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो कहता है क्वेश्चन था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द एक्चुअल वोल्टेज ऑफ एनी हाफ सेल, ठीक है। एक्चुअल वोल्टेज किसी भी हाफ सेल का, कोई हाफ सेल है उसका एक्चुअल वोल्टेज मेजर करना है तो इम्पॉसिबल पूछ रहा है, इसमें से कौन कौन से इम्पॉसिबल होंगे या कौन इम्पॉसिबल होगा। तो हमारे पास जानते हैं कि रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, यहाँ पे ये तो सही है। वैसे ये वाला जो उसमें इम्पॉसिबल होता है वो क्या होता है कि कोई पोटेंशियल वेन अपोजिट इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड, तो कोई भी पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है। और दूसरा है कि कोई भी हाफ सेल नहीं होता है जब इलेक्ट्रोड पे। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो करेक्ट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 19, इन कंसंट्रेशन सेल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ड्यू टू। तो जो कंसंट्रेशन सेल है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन, देखें यही ना होता है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 20, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो कहाँ से करते हैं, तो वो है हमारा एनोड सॉल्यूशन से करते हैं। किससे करते हैं, एनोड टू सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन सॉरी एनोड टू कैथोड करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड। तो जो हमारे पास क्वेश्चन हैं उसके ऑप्शन गिवन है क्या, कंसंट्रेशन सेल, रिवर्सिबल सेल एंड स्टैंडर्ड सेल, वोल्टेइक सेल। तो हमने देखा है कि कोई सेल है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वोल्टेइक सेल।